स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है जो कई बार आप लोग के दिमाग में आता होगा कि जब क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करें। ठीक है, नीट का एग्जाम है, 5 मई है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करें। तो मैंने ऑप्शन लिखा है, नकल कर सकते हैं पास वाले की, डिप्रेस हो सकते हैं। मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। यदि आप नकल करेंगे तो आप खुद के साथ कुछ जबरदस्त गलत करें। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा नकल ना करें। बाय द वे आपके आसपास वालों का पेपर का कोड भी डिफरेंट होगा, तो नकल करने का ऑप्शन भी नहीं है। सोचे भी ना इसके बारे में, डिप्रेस होने के बारे में भी ना सोचे। आप ये सोच लीजिए कि जो टॉपर होगा, ठीक है, या फिर आप ऐसे सोच लीजिए 550 नंबर यदि गवर्नमेंट कॉलेज में आने के लिए चाहिए, ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 82 बायो में सही हुए, ठीक है, 35 केमिस्ट्री में सही हुए और फिजिक्स के अंदर 30 सही हुए, और अज्यूम कर लिया कि बाकी सारे गलत हुए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 8 गलत हुए, 15 गलत, 10 गलत हुए, 15 गलत हुए। ठीक है, तो जिसका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है उसके भी 33 रॉन्ग है। ठीक है, तो यदि आपको कोई क्वेश्चन दिखाई देता है कि मुझे नहीं आता, 33 क्वेश्चन गलत होने पे भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, तो परेशान मत होइए, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन छोड़ो आगे बढ़ो, बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्वेश्चन छोड़ो आगे बढ़ो। और चौथा आप ये कर सकते हैं कि बाद में इस पे वापस आ जाएंगे। मैं आपसे 5वां का ऑप्शन डिस्कस करना चाहता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, आप इस तरह से सोचे कि नीट के एग्जाम में राइट करने पे आपको मिल रहे हैं 4 मार्क्स, ठीक है, रॉन्ग करने पे आपको मिल रहा है 1 मार्क। ठीक है, मैं आपको यह कह रहा हूं, यदि आप देखेंगे, ठीक है, आप 4 गलत करेंगे तो 1 सही को कॉम्पनसेट करेंगे, 4 में से 1 सही हो गया तो आपको फायदा हुआ, जो क्वेश्चन आपको आते नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि अंधाधुंध आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता उस पर कोई भी चॉइस मार्क कर दो। मैं आपको एक चीज रेकमेंड ये कर रहा हूं, इफ यू आर एबल टू नैरो डाउन टू 2 चॉइसेस, आपको लग रहा है कि 4 में से ये 2 चॉइसेस में आंसर होगा, ठीक है, देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। यदि आप 4 क्वेश्चन, 4 चॉइसेस आपको दिख रही है, यदि उसमें से आपको 2 चॉइसेस लग रहा है कि इन 2 के बीच में आंसर होगा, उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, दिमाग में ये नहीं लगाना कि नेगेटिव मार्किंग है, उसे अटेम्प्ट करके आना है। और दूसरा, ठीक है, दूसरा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, यदि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और आपके 550 प्लस आ रहे हैं, यदि आपके 550 प्लस आ रहे हैं, और ये वाली सिचुएशन भी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट कर दिए, उसके अलावा आपके 10, 12, 20 क्वेश्चन रह गए, ठीक है, यदि आपके 550 प्लस आ रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। पर ये वाली चॉइस उन लोगों के लिए नहीं है जिनके 450, 475, 500 के आसपास आ रहे हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज मैं रेकमेंड करूंगा, ट्राई इन मॉक टेस्ट। जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उनमें ट्राई करिए। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं इसका एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस है, इसका एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस है, पर मैं आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी इसकी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पर मैं आपसे यह कह रहा हूं, यह चीज 100% करिए, और इस वाली चीज को मॉक टेस्ट में ट्राई करके देखिए, और फिर मुझे जरा बताइएगा कि क्या इससे फायदा हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1/4 और 4 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, सही करना और गलत होने में 4 और 1 जो कट रहा है उस हिसाब से। एम्स के एग्जाम में आपको 1 मिल रहा है राइट करने पे, और 1/3 नेगेटिव हो रहा है रॉन्ग करने में। इसमें मैं आपको ये वाली चीज रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, अगेन प्रोबेबिलिटी का खेल है, पर ये वाली चीज आपको रेकमेंड करूंगा। यदि आपको 2 चॉइसेस में लग रहा है कि इन 2 चॉइसेस में कोई सही है, उसको एम्स और नीट दोनों में डेफिनेटली अटेम्प्ट करिए। मुझे कमेंट से बताइए, ये थोड़ी अजीब सी चीज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मुझे जरा कमेंट से बताइए
कि क्या आपको लगता है कि इसके अंदर काफी बड़ी एक रिस्क ले रहे हैं, और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, पर ये मोटा मोटा मैं आपको इसकी प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन दिखा करके बता सकता हूं कि कैसे इसमें सक्सेस के सिनेरियोज, मतलब हां ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों का सारे गलत मार्क कर देंगे पर उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इनको आप अभी जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं, काफी सारे बच्चों ने, बाय द वे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आप में से काफी सारे लोगों ने हमारा टेस्ट सीरीज लिया है, और ये जो चीज हो रही है ना, जो चीज बदल रही है इस समय इंडिया में, वो ये है कि 13.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 3-3.5 लाख अच्छी तरह तैयारी करके जाते थे, और उसमें से 30,000 का सिलेक्शन हो जाता था। हमारे जैसे ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से ये 3.5 लाख का नंबर होपफुली इस बार 5 से 6 लाख हो जाएगा, विच इज वेरी गुड। दूर दराज के इलाकों में बच्चों को मेहनत करने का मौका मिल रहा है, अच्छा रिसोर्स मिल रहा है, नीट प्रेप टाइप का, और भी बहुत सारे वीडियोस बच्चे देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, और उससे उनकी तैयारी हो रही है, तो एक तरीके से चीजें फैल रही है। हर जने का सपना, अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पापा क्या है, आप कौन से इलाके में रहते हैं, आप तैयारी कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप में से काफी सारे लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज ली है, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने टेस्ट सीरीज ली है तो मॉक टेस्ट में ये दो चीजें ट्राई करिए, और फिर मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट में आके शेयर करना कि सच में इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है।